तो आज हम मानव के पोषण के बारे में बात करेंगे, प्राणियों में पोषण के बारे में शुरुआत करेंगे। प्राणियों में पोषण, तो प्राणियों में जो पोषण होता है वो 5, उसके जो स्टेप्स होते हैं, उसके जो प्रोसेस होते हैं वो 5 होते हैं। तो प्राणियों में जो पोषण होता है उसके जो प्रोसेस होते हैं वो 5 होते हैं। यानी जो प्राणियों का जो पोषण होता है 5 चरणों में कंप्लीट हो जाता है। 5 चरण कौन कौन से हैं? जैसे पहला चरण वो होता है जिसमें हमने भोजन का टुकड़ा तोड़ा और मुंह में रखा, तो उसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। भोजन का टुकड़ा तोड़ा और मुंह में रखा, वो हो जाता फर्स्ट चरण। ठीक है, पहला चरण कौन सा हो जाता है? अंतर्ग्रहण। पहला अंतर्ग्रहण हो गया, यानी पहला टुकड़ा तोड़ा और मुंह में रखा, ये हो गया अंतर्ग्रहण। अब वहां से एक दूसरी प्रक्रिया चालू हो जाती है, और वो प्रक्रिया क्या है? भोजन को पचाने की प्रक्रिया। अब भोजन को पचाने के क्रम में बहुत सारी ग्रंथियां, जैसे जठर ग्रंथियां हो गई, ठीक है, और फिर आमाशय में जाएगी तो वहां पे पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, प्रोटीन का पाचन होगा, वसा का पाचन होगा। ठीक है, लेकिन ये सारी की सारी पाचन प्रक्रिया को दूसरा नाम दिया जाता है, और इसको क्या कहा जाता है? डाइजेशन, यानी पाचन। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया क्या हो जाती है? दूसरी प्रक्रिया हो जाती है पाचन। अब बात आती है तीसरी प्रक्रिया की, तो भाई पहली प्रक्रिया हो गई, मुंह में रख लिया भोजन को। दूसरी प्रक्रिया क्या हो गई? दूसरी प्रक्रिया ये हो गई कि भोजन का पाचन स्टार्ट हो चुका है। भोजन का पाचन स्टार्ट होने के बाद में क्या होगा? अब देखो, भोजन अंदर गया, अब इसको क्या करेंगी? जो हमारे जो शरीर में जैसे छोटी आंत है, आमाशय है, अग्नाशय है, ये सारी चीजें क्या करेगी? अवशोषण करेगी। यानी जो भोजन में जो पोषक तत्व है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, इनका क्या करेगी? अवशोषण करेगी। अब ये अवशोषण कहां तक चलता रहेगा? जैसे लास्ट में बात करते हैं हम छोटी आंत, छोटी आंत में और बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पानी का पूर्ण अवशोषण हो जाता है, जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। और जितनी भी सारी चीजें हैं उनका अवशोषण छोटी आंत से बड़ी आंत के बीच में हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को तीसरा चरण बोला जाता है, और उसका नाम लिया जाता है अवशोषण। क्या नाम लिया जाता है? अवशोषण। ये हो गया अवशोषण, ये हो गई हमारी तीसरी प्रक्रिया। अब क्या होगी? अब देखो, जो पोषक तत्व लिए गए, सोखे गए, उनको ब्लड में मिला दिया। वही पोषक तत्व है हमारे जो खाने से पोषक तत्व, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों से जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सारी चीजों को ले लिया। अब इन सारी चीजों को लेने के बाद में, पोषक तत्वों को लेने के बाद में ब्लड में मिलाता है। ब्लड में मिलाने के बाद में ये शरीर का अंग बनता है, जैसे अजीव द्रव्य का भाग का जो प्रोसेस है। भाई एक तो जैसे हमने मुंह में रखा, पहला, दूसरा उसका पाचन, दूसरी प्रक्रिया होगी। तीसरा प्रक्रिया को जो हमने नाम दिया है वो अवशोषण नाम दिया, क्योंकि ये सारी चीजों को क्या कर रहा है? अवशोषण कर रहा है। चौथी जो प्रक्रिया होगी वो होगी कि इसको, जो हमारे भोजन से जो पोषक तत्व लिए हैं, ब्लड बना है उनका, तो उसको जीव द्रव्य का भाग बना देना चौथी प्रक्रिया है। और इसका नाम क्या रखेंगे हम? चौथी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ये जो चौथी प्रक्रिया है, ये चौथी प्रक्रिया कहलाएगी स्वांगीकरण। क्या कहलाएंगी? स्वांगीकरण। तो ये है हमारी चौथी प्रक्रिया। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद पांचवी प्रक्रिया है फुल एंड फाइनल। क्या हो जाएगा? जो भी अपशिष्ट बचे भोजन करने के बाद में या पचने के बाद में, प्राणियों में जो भी अपशिष्ट बनते हैं उसका क्या कर दिया जाता है? उत्सर्जन कर दिया जाता है, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये है पांचवी प्रक्रिया, और उसको
उसको नाम दिया जाता है उत्सर्जन। ठीक है, तो ये हो जाते हैं 5 चरण। ठीक है, तो प्राणियों में जो पोषण होता है इन चरणों से पूरा होता है। पहला चरण हमने बात की अंतर्ग्रहण का। अंतर्ग्रहण में क्या हुआ, भोजन मुंह में रखने तक की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण। दूसरी चीज, अंदर रखने के बाद पाचन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुंह में जब चबाएंगे तो लार वगैरह मिलेगी, तो वहां से क्या हो जाता है, पाचन स्टार्ट हो जाता है। पाचन होगा, शरीर में जो हमारे शरीर में जो सिस्टम लगे हुए हैं, कहने का मतलब जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, जठर ग्रंथियां है, ये उसमें रस मिलाएंगी और उसमें से जो सारे पोषक तत्व है उसको क्या किया जाएगा, खींच लिया जाएगा, और ये प्रक्रिया क्या कहलाई जाएगी, अवशोषण कहलाएगी। इसके बाद यहां से लेकर ब्लड में मिलाने और ब्लड में मिलाने से लेकर जीव द्रव्य का भाग होने तक, जीव द्रव्य के बारे में तो आप जानते ही होंगे, उसका भाग बनने तक की जो प्रक्रिया है इसको कहा जाएगा स्वांगीकरण। और इसके बाद जो बचा हुआ है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया और ये हो जाता है हमारा क्या, उत्सर्जन। तो ये है 5 चरण जिसमें प्राणियों में भोजन की प्रक्रिया है, यानी जो 5 चरणों में प्राणियों में जो पोषण होता है वो इस तरह से।